जो इंसान ऊपर से हमेशा कठोर नजर आता है, जो इंसान ऊपर से हमेशा खड़ूस नजर आता है, हो सकता है कि वह इंसान अंदर से बहुत नरम हो, नारियल की तरह हो, ऊपर से कठोर और अंदर से नरम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मानव सुरक्षा पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि MGPE 11 एक न्यू एग्जाम कल 22 अगस्त 2022 को होने वाला है। सुबह 10 बजे ये एग्जाम होगा। तो जिसका ये एग्जाम है कल, मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब हम बात करते हैं मानव सुरक्षा पे। मानव सुरक्षा, तो सबसे पहले मानव सुरक्षा क्यों जरूरी है? इसका जवाब ये हो सकता है कि मानव सुरक्षा इसीलिए जरूरी है कि बिना सुरक्षा के कोई भी समाज, कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। डर के माहौल में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो मानव सुरक्षा इसीलिए जरूरी है ताकि समाज, देश और व्यक्ति खुद का विकास कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, अब मानव सुरक्षा किन किन तत्वों से होनी चाहिए और किन किन अराजक तत्वों से वह होनी चाहिए, तो मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जो कि मेरे को महत्वपूर्ण लग रहे थे। इसमें हमारा है आतंकवाद। सबसे पहले मानव की सुरक्षा आतंकवाद से होनी चाहिए। अगर मानव आतंकवाद से सुरक्षित होगा, आतंकवाद नहीं होगा देश में, समाज में, तो वहां पे विकसित होने, व्यक्ति के विकसित होने और समाज के विकसित होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। और ना वहाँ खून खराबा होता है, ना ही किसी का शोषण जल्दी से हो पाता है, ना ही वहाँ भय का माहौल बन पाता है। तो जरूरी है कि आतंकवाद को सबसे पहले खत्म किया जाए और आतंकवाद से मानव की सुरक्षा की जाए। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, भुखमरी। देश में भुखमरी हो तो उस देश से विकास की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मानव सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे देश से भुखमरी को खत्म किया जाए, क्योंकि अगर एक भी इंसान भूख से मरता है तो वहां मानव सुरक्षा एक कटघरे में आके खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारी मानव सुरक्षा कंप्लीट है, पर कुछ लोग देश में भूख से मर रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी मानव सुरक्षा पूरी है? क्योंकि जो मरने वाला था वो भी तो एक मानव ही था, वो भी तो एक इंसान ही था। तो उसके अधिकारों का हनन हुआ, उसकी जान गई, तो मानव सुरक्षा कहाँ कंप्लीट हुई? इसीलिए हम भुखमरी से भी मानव की सुरक्षा करें तो मानव सुरक्षा हमारी कंप्लीट हो सकती है। तीसरा पॉइंट है हमारा संसाधन, संसाधन दोहन। इसमें हम देखेंगे कि संसाधन दोहन अगर होते हैं, कोई देश संसाधनों का ज्यादा उपयोग करता है, कोई देश संसाधनों के लिए तरस जाता है, तो ज्यादा उपयोग करने वाला देश तो विकसित हो जाएगा, और जो जिसे संसाधन बिल्कुल नहीं मिल रहे वह देश पिछड़ जाएगा। तो इसमें हमारा जरूरी है कि संसाधन सभी को बराबर मिलने चाहिए ताकि दोनों देश साथ साथ आगे बढ़ सकें और मानव की सुरक्षा हो सके। नहीं तो बिना पानी, बिजली, पेट्रोल और हमारे खनिज हैं, और जैसे कि शुद्ध पानी, पर्यावरण, इनके बिना हमारा मानव सुरक्षा कैसे पूरी हो सकती है? आतंकवाद से सुरक्षा कर ली, भुखमरी से सुरक्षा कर ली, परंतु अगर साफ पर्यावरण नहीं होगा, पेट्रोल ये सब संसाधन नहीं होंगे, पानी, बिजली ये सब नहीं होगा, तो मानव की सुरक्षा पूरी कैसे हो सकती है? इसलिए जरूरी है कि संसाधनों का दोहन ना हो, उन्हें सोच समझ के सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि एकाधिकार सब एक का नहीं हो सकता संसाधनों पे, इसीलिए सबको बराबर स्वतंत्रता के साथ बराबर मिलने चाहिए। ठीक है, तो संसाधन दोहन से ही मानव की सुरक्षा होनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा शोषणकारी नीतियां हैं। सरकार या सत्ता या कोई भी नीति बनाने वाली संस्था ऐसी नीतियों से बचे जिससे कि एक व्यक्ति का शोषण होता हो, दूसरे व्यक्ति को उससे लाभ पहुंचता हो। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति का तो लाभ पहुंचता है, परंतु दूसरे व्यक्ति का अगर शोषण होता है तो मानव सुरक्षा फिर से कटघरे में आगे खड़ी हो जाएगी कि मानव की सुरक्षा रही कहाँ। इसीलिए नीतियां ऐसी बनाई जाए जिससे कि सबका लाभ हो और सबको साथ साथ लेके चलना चाहिए, ताकि पूरी मानव सुरक्षा, मानव जाति सुरक्षा के दायरे में अपने आप को कंफर्टेबल और सर्टिफाई महसूस कर सके। अगला पॉइंट हमारा है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा और अहम संवेदनशील हमारा ये मुद्दा है, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के लिए सरकार, सत्ता को चाहिए कि बेरोजगारी कम से कम हो देश में,
कम उसे रोजगार के अवसर सरकार को प्रदान करने चाहिए ताकि मानव सुरक्षा संकट में ना आए। अगर बेरोजगारी भी नहीं मिलता, रोजगार भी नहीं मिलता व्यक्तियों को, तो वह उल्टे सीधे फिर काम करते हैं, कोई गलत राह पे ही पड़ जाता है। अक्सर हमारी फिल्मों में दिखा देते हैं कि रोजगार ना मिलने पे गरीबी से परेशान होके आत्महत्या कर लेता है इंसान, या फिर गलत राह पे जैसे आतंकवादी जैसी राह पे वह चलने लग जाता मजबूर होके। तो इससे जरूरी है इसीलिए जरूरी है कि रोजगार भी लोगों को मिलना चाहिए। अगर वह व्यक्ति जिसे रोजगार नहीं मिल रहा, अगर वह परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है तो मानव सुरक्षा संकट में आई। दूसरा, अगर वह आतंकवादी बन जाता है या किसी गलत 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 काम करता है, किसी गलत काम को अंजाम देता है, तब भी मानव सुरक्षा संकट में आएगी। वो अपनी तो डालता ही है, साथ में वह दूसरे व्यक्ति को भी वह परेशान करता है, डालता है रोजगार ना मिलने से। तो रोजगार भी एक अहम मुद्दा हो सकता है मानव सुरक्षा में। तो हमने की मानव सुरक्षा की बात, इसमें मैंने 6 पॉइंटों को समेटा है, 7 पॉइंटों को। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया हो मानव सुरक्षा के बारे में। तो मेरे चैनल बने रहिए और कल का एग्जाम अच्छे से करके आइए। जय हिंद, जय भारत।